सबको नमस्कार। मेरा नाम उत्तम कुमार हुआ। मैं आपको आज जो कि समूह का बैठक प्रक्रिया में एजेंडा कैसे निर्धारित किया जाता है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको देखिए, जैसे इसमें हम बता रहे हैं आपको कि समूह का नाम हो गया रामा जीविका स्वयं सहायता समूह होगा। आपको जो है कि हम बता रहे हैं बैठक संख्या 55 लिए हैं, इसलिए लिए हैं कि आपको बैठक संख्या 1 से बताएंगे तो उसमें आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। 1 से 55 बताने में बहुत परेशानी होगा। तो आपको बैठक संख्या हम 55 इसलिए बता रहे हैं कि इस समूह में सब बहुत टाइप की एक्टिविटी हो चुका है और जो कि सरकार की योजना जैसे ICFRF और FSF की राशि VO से भी जुड़ चुका है, आ चुका है। तो इसमें हम बताएंगे तो आपको काफ़ी स्पष्ट होगा। इसमें बता रहे हैं कि आप जैसे समूह का बैठक कराते हैं तो उसमें लिखते हैं आज दिनांक, दिन हो गया आज दिन शुक्रवार को। इसमें दिनांक नहीं चलता है, दिन चलता है, चूँकि ये जो है कि साप्ताहिक बैठक होता है को शुक्रवार को दिनांक इसमें हो गया 7/2/2022 को शीला देवी कार्यवाही अध्यक्ष की अध्यक्षता में रामा जीविका स्वयं सहायता समूह का बैठक का आयोजन किरण देवी के बथान में किया जा रहा है या किया गया, यही होगा। उसके बाद में एजेंडा हम देंगे। एजेंडा में होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं वो एजेंडा में डाल देते हैं प्रार्थना परिचय, एजेंडा नहीं होता है। तो इसमें जैसे वो एजेंडा निर्धारित किया, एजेंडा में एक है पिछला बैठक की समीक्षा। पिछला बैठक में क्या समीक्षा हुआ इसमें हम आपको इसका विस्तार पूर्वक आगे में बताएंगे। उसके बाद में उपस्थिति पे चर्चा, उपस्थिति पे चर्चा करते हैं। जैसे समूह में कौन कौन आई है उसका उपस्थिति बनता है। VPRP पे चर्चा होता है। ये जो है कि VPRP पे हम बताएंगे। अभी जो कि ग्राम सभा चल रहा है, आम सभा चल रहा है, इसमें आपको VPRP पे बहुत काम चल रहा है, इसमें आपको बताएंगे। उसके बाद देखिएगा FSF आता है। FSF आता है VO में, जो कि समूह में उसका भी हिस्सेदारी होता है। समूह को जो है कि FSF फूड सिक्योरिटी फंड होता है, उसमें चावल, गेहूँ, दाल, तेल ये प्राप्त मिलता है। अब आइएगा HRF में, आइएगा हेल्थ रिस्क फंड पे चर्चा है। उसके बाद में HNS में देखिएगा स्वास्थ्य पे चर्चा हो गया। उसके बाद में आप आइएगा NPA PNPA पे भी चर्चा है। अब 8 में आइएगा ऋण वापसी पर चर्चा और 9 में आइएगा ठंड या शीतलहर से बचाव पे चर्चा। उसके बाद 10 में आइएगा कार्यवाही अध्यक्ष बदलने पे चर्चा। 11 में हो गया अन्य मुद्दे। अन्य मुद्दे में बहुत सारे मुद्दे आते हैं जो छूटते हैं, जो ध्यान पे नहीं है, तो उसको अन्य मुद्दे में हम लेकर के आगे उसको करते हैं। प्रक्रिया विस्तार कर रहे हैं। प्रक्रिया विस्तार से पहले जो है कि आपको प्रक्रिया विस्तार करने से पहले हमारा जो है कि वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से सब्सक्राइब और शेयर कीजिए कि जो है कि हमारा जो है कि आप अनेक सदस्य तक, चूँकि सारे सदस्य तक पहुँचे। क्योंकि हम लोगों का जो है कि बिहार में जो है कि आधा आबादी लोग हैं और सब्सक्राइबर बढ़े, सबके पास पहुँचे तो समूह के बैठक प्रक्रिया के बारे में एक एक सदस्य जानेंगे। सदस्य तक जाएगा तो एक एक सदस्य जानेंगे जे समूह में क्या क्या होता है, तो वो लोग जो है कि समूह के बैठक में भाग लेंगे तो समूह का बैठक प्रक्रिया सुधरेगा। अब देखिएगा पिछला बैठक में समीक्षा में बताया जा रहा है कि पिछला बैठक के समीक्षा में निर्णय लिया गया था कि जो बैंक की जो राशि है बैंक में पैसा जमा किया जाएगा। तो ये जो है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बैंक में पैसा जमा किया जाएगा, निर्णय लिया गया था। और इसमें जो है कि बैठक चल रहा है, इसमें जो कि सदस्य लोग ला करके जो कि बैंक से जमा पर्ची लेके जाती हैं, तो पैसा जब जमा करती हैं तो उसका रिसीविंग मिलता है। तो रिसीविंग मिलता है तो रिसीविंग लेके आई हैं, तो एजेंडा पूर्ण हो गया। जब पिछला बैठक में समीक्षा पूर्ण हो गया कि पैसा जो कि जमा हो चुका है। अब देखिए उपस्थिति पे चर्चा। उपस्थिति पे चर्चा करते हुए बताया जाता है उपस्थित सदस्यों के हाजिरी बनाया जाता है और इसमें लिखा जाता है कि कितना सदस्य उपस्थित हो। सारा सदस्य को उपस्थिति किया जाता है। उसमें पिछला बैठक में पाया गया था 2 सदस्य नहीं आई हैं, तो उनको आगाह किया गया था, जो कि 2 सदस्य इस बैठक में उपस्थित हो चुकी हैं। अब देखिएगा उपस्थित सदस्यों की संख्या हो गया 11 हो गया, इसमें हो गया 11 हो गया। और देखिएगा कि अनुपस्थित सदस्यों की संख्या 1 हो गया। अब इसमें आइएगा 3 नंबर पे देखिएगा VPRP पे चर्चा करते हुए, इसमें VPR होता है ग्रामीण गांव गरीब उन्मूलन योजना, इसका पूरा नाम है। इस पे देखिएगा, इस पर चर्चा करते हुए विस्तार पूर्वक से सदस्यों को बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत पंचायत में आम सभा चल रहा है, जिसमें निम्न एजेंडा जो निम्न बातें लिखाई जा रही है, इसको जा करके उसको आम सभा में रजिस्टर पे दर्ज कराना है। तो देखिएगा इसमें 1 में आ गया प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम देखेंगे जो भी सदस्य को, जो भी दीदी को, जो भी गांव के लोगों को जो कि कच्चा मकान है उसको पक्का मकान बनना चाहिए। तो उसके लिए हम इसको जो है कि जा कर के हम नाम दर्ज कराएंगे। कहाँ पे?
तो वो आम सभा जहाँ होला उसके रजिस्टर में, उसके बाद में नाली दे रहा है। नाली में देखिएगा जो गांव में बहुत लोगों के पास अपना जो कि रहने की ज़मीन बहुत कम है, तो पानी क्या करते हैं रोड पे बहा आते हैं, निकासी नहीं है तो रोड पे गिरा है, या जिसके पास वो लोग भी रोड पे पानी गिरा रहे हैं तो रोड बार बार बनाया जाता है और बार बार बिगड़ जाता है। सरकार की काफ़ी परेशानी बढ़ती है। और देखिएगा कि जब भी बारिश का पानी आता है तो चारों तरफ गांव में पानी या टोला टपरी में पानी भर जाता है, निकासी की जगह नहीं है, तो इसलिए नाली बनाया जाता है। नाली बनाया जाता है कि गांव की पानी बाहर जा करके निकल जाए और गांव सूखा स्वस्थ रहे। यहाँ के जब पानी नहीं जमेगा तो अनेकों प्रकार की पानी जमने से अनेकों टाइप की बीमारियाँ होती हैं, कीटाणु फंगस पैदा होते हैं, तो उसमें जो है कि स्वस्थ लोग रहेंगे। जब कीटाणु पानी बाहर निकल जाएगा तो जब कीटाणु रहेंगे तो उसमें लोग को ग्रसित करते रहेंगे। तो यही आता है नाली आ गया पानी निकासी के लिए। अब देखिएगा गली का पक्कीकरण। इसमें गली का पक्कीकरण में देखिएगा जहाँ पे रोड नहीं है वहाँ रोड बनवाना है, जो गली में पक्कीकरण नहीं है वो रोड को पक्कीकरण करना है, क्योंकि बारिश के मौसम में आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखिएगा साफ़ पीने का पानी, भाई सबका अधिकार है साफ़ पीने का पानी के लिए। अभी देखिएगा नल जल योजना चल रहा है, तो नहीं पहुंचा है तो वहाँ पे पहुंचाया जाए। और किसी को कल की ज़रूरत है या जो भी ज़रूरत है तो लिखिएगा, तो प्रस्ताव में आएगा तो उस पर आगे जो है कि जो भी पंचायत के पास अधिकारी लोग हैं उस पर ध्यान देंगे। अब देखिएगा मनरेगा में जॉब कार्ड, देखिएगा बहुत ज़्यादा लोग को जो है कि कोविड-19 में जॉबें चली गई, तो काफ़ी लोग जो है कि बाहर छोटे मोटे अपने रोज़गार या जा करके कल कारखाना में रह करके काम करते थे, तो उनको जो है कि कामें ख़त्म हो गई तो लोग गांव में आ गए हैं। तो बेरोजगारी की समस्या है, तो इसमें देखना है कि जो लोग गरीब हैं या जो उस जोग हैं तो मनरेगा से उनका काम मिले, इसके लिए जॉब कार्ड होना ज़रूरी है, तभी जाकर के आपका 100 दिन का काम मिलेगा। और एक कार्ड से गाँव घर में जितने लोग हैं सब लोग 100 दिन का काम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिएगा स्कूल पे आए जो गाँव के बच्चे बच्चियाँ हैं उसमें देखिएगा कि सबसे पहले तो हम इसमें दिए हैं आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्र में 0 से जो कि छोटा जो भी बच्चा है तो पहले आंगनबाड़ी केंद्र में जा कर के उठना बैठना और खाना पानी सीख लेता है, जो कैसे तौर तरीका सब मालूम करता है, जो कैसे पढ़ना है, कैसे उठना बैठना है। इसमें देखा गया था कि काफ़ी जो सर्वे हुआ था तो काफ़ी यहाँ के लोग बच्चे सब कुपोषित थे, तो उसको जो है कि पौष्टिक आहार भी आंगनबाड़ी केंद्र पे उपलब्ध कराया जाता है। अब उसके बाद में आ जाए स्कूलिंग आ गया। स्कूलिंग में देखा जाता है कि बच्चा बच्ची जो है मिडिल प्राइमरी कर ली, हाई स्कूल की ज़रूरत है तो हाई स्कूल नहीं है तो हाई स्कूल बनवाया जाए। आंगनबाड़ी केंद्र अगर मिडिल प्राइमरी नहीं है तो उसको प्रस्ताव में लाया जाएगा। अगर हाई स्कूल है तो उसको 8 तक 8 तक है तो 10 तक किया जाएगा, 10 तक है तो उसको अपग्रेड करके 10+2 तक लिया जाएगा, क्योंकि जो भी गाँव के बच्चियाँ हैं वो लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। ये एक ऐसा चीज़ है जो जब बच्चा पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। जब बच्चा हम पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो भाई बच्ची को आप लोग काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़ाइए, उसमें आपको जो है कि देखने को मिलेगा और जो है कि उच्च शिक्षा के लिए लोग आगे जाएंगे। इसमें देखा जाता है कि इसमें जो है कि स्कूल में ये भी है कि स्कूल जो है कि इसमें टॉयलेट होना चाहिए, सर सफाई की अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। ये प्रस्ताव लाएंगे हम लोग। शौचालय भी होना चाहिए कि जो बच्ची लोग जाती हैं या जो लोग जाते हैं, जैसे बच्ची बड़ी हो गई तो जाएगी तो शौच के लिए कहाँ जाएगी, खुले में तो जाएगी नहीं, शौचालय में जाएगी तो शौचालय साफ़ होना चाहिए। अगर शौचालय गंदा रहेगा तो उनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए ये जो है कि हम प्रस्ताव आम सभा में लाएंगे। अब उसमें देखिएगा कि आ गया पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, शेड का निर्माण। इसमें जैविक खाद के लिए भी शेड का निर्माण किया जाता है। तो प्रस्ताव में लाएंगे तो आपको यहाँ पे प्रस्ताव में आएगा तो बनाया जाएगा। अब देखिएगा कि हर घर बिजली, सभी को बिजली चाहिए। अगर जहाँ पे बिजली का खंभा नहीं है, बिजली नहीं पहुँचा है जिस गांव या टोला में, तो वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। तो इसके लिए प्रस्ताव आएगा, लिखित रिटेन रूप में रहेगा, तभी उस पर काम किया जा सकता है। अब देखिएगा स्वास्थ्य केंद्र में देखिएगा कि जब भी अब मान लीजिए गांव से काफ़ी दूर पे स्वास्थ्य केंद्र है तो यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाने के लिए प्रस्ताव आएगा। तभी जैसे बच्चा बच्ची है टीकाकरण हो गया या स्वास्थ्य संबंधी चेकअप हो गया, धात्री गर्भवती माताएं हो गई, उनका जो कि समय समय पे टीकाकरण करना है, तो उतना दूर जाने में दिक्कत होगा। तो उसके लिए गांव पे ही आपका पंचायत में ही उप स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है, तो उसको प्रस्ताव में मिनटाइज में लाना पड़ेगा आपको। अब देखिए उज्ज्वला योजना के तहत भी लोगों को जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं है उसको दिया जाए। उसके बाद यातायात केंद्र देखिएगा कि जहाँ पे यातायात के केंद्र नहीं है, साधन नहीं है, वो गांव या वो पंचायत है या वो जिला जो है कि काफ़ी पिछड़ा माना जाता है या पिछड़ा रहेगा, तो यातायात की साधन के लिए वहाँ पे जो है कि बस स्टैंड होनी चाहिए। इसके लिए भी प्रस्ताव
लिखवाइए, आप लोग लाइए पंचायत में आम सभा में दीजिए। उसके बाद में देखिएगा राशन कार्ड, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए भी उसमें देना है। अब देखिएगा वृद्धजनों का पेंशन, वृद्धजनों का पेंशन में आता है कि जो लोग 60 साल पार कर गए हैं उनको पेंशन की आवश्यकता है, तो पेंशन के लिए आप जो है कि फॉर्म तैयार करके आरटीपीएस काउंटर पे दीजिए, चाहे अपने पंचायत में, पंचायत है वहाँ पे लेखापाल लोग जाते हैं तो वहाँ पे जा करके आप जो है कि उसको जमा कीजिए और ऑनलाइन करके अपना रसीद प्राप्त कीजिए। वहीं विधवा पेंशन है, विधवा पेंशन में भी आपको मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए और आधार होना चाहिए, और उसको जो है कि आप जा करके इसको ऑनलाइन कराइए, फॉर्म लीजिए, फॉर्म को बढ़िया से भर करके फिलअप कर करके अपना ऑनलाइन कराइए। इसके बाद में दिव्यांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन में जो है कि जो भी बच्चे दिव्यांग हैं उसके लिए उसका जो है कि सर्टिफिकेट बना है कि नहीं इसका सुनिश्चित आपको करना है, और उसको भी पेंशन दिलवाने के लिए आप जो है कि जा करके इसको प्रस्ताव पास कराइए। हाट की व्यवस्था देखिएगा कि छोटे मोटे गांव में जो है कि बहुत लोग सारा साग सब्जी रोपते हैं, उसको बेच नहीं पाते हैं, या जो छोटा मोटा बहुत टाइप की लोग एक्टिविटी या बहुत टाइप के लोग काम करते हैं, छैटी हो गया या झाड़ू हो गया या सिक्की का जो कि दौरी हो गया, ये सब लोग बुनते हैं। छोटा मोटा या कम साग सब्जी हो गया, अपना फल हो गया, दूध हो गया, ये सब बेचना है तो इसके लिए भी हाट की व्यवस्था पंचायत में कराया जाए, चूँकि गाँव पंचायत में जो है कि इनकम का स्रोत स्थापित किया जा सके। अब देखिएगा यहाँ पे दिया है तालाब पोखर की व्यवस्था। तालाब पोखर की व्यवस्था में देखिएगा मछली पालन पे सरकार काफ़ी जोर दी हुई है, तो इसमें तालाब का भी काम किया जा रहा है। और पानी निकासी के लिए पानी कहाँ गिरेगा, प्रत्येक गांव में कहीं ना कहीं तालाब है, तो तालाब बना रहेगा तो उसमें पानी का निकासी नाली जो है बनेगा, उसमें वहाँ तक ले जा करके किया जाएगा, तो पानी जो है कि पोखर में गिरेगा तो उसका निकासी का जरिया बना रहेगा और साफ़ सुथरा गाँव रहेगा। इसके बाद में देखिएगा पुस्तकालय की स्थापना। पुस्तकालय के लिए स्थापना के लिए हम बता रहे हैं, आपसे पहले बताएंगे, जब बच्चा बच्ची पढ़ेंगे तबे देश बढ़ेगा, ठीक है ना। जब बच्चा पढ़ेगा तबे देश आगे बढ़ेगा भाई, बच्चा या बच्ची हो जब पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। बच्चा और बच्ची को पढ़ाने में भेदभाव मत कीजिए, दोनों का समान अधिकार है, समान उसको पढ़ाइए, चूँकि पढ़ेगा तब वो बढ़ेगा, तो आपका इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा का भी ख्याल रखेगा। अब देखिएगा अन्य विशेष, जैसे इसमें अन्य विशेष मुद्दे जैसे हो गया, इसमें आपको जैसे सोख्ता बनवाना है या अनेक टाइप का जो भी इसमें छूट गया है हमसे, वो आप डलवा सकते हैं। कृषि यंत्र के लिए, अपना जो फार्मिंग के लिए या खाद बीज के लिए दुकान चाहिए या किसी टाइप का दुकान हाट चाहिए, तो उसमें आप जो है कि प्रस्ताव पास करवा सकते हैं। FSA पे चर्चा करते हुए बताया गया कि जो सदस्य लोग का पास पैसा वो लोग जमा कर दें, अन्यथा अगले बैठक में जो है कि MP किया जाएगा, तो उसमें चावल दाल तेल चीनी गुड़ आदि की जिसको आवश्यकता होगी वो लोग लिखवाएंगे, MP किया जाए। उसके बाद में 4F में दिया गया है, जिस सदस्य को छोटा छोटा लोन की आवश्यकता है वो लोग जा करके लोन जो है कि VO के कोषाध्यक्ष के पास प्राप्त कर सकती हैं। 3 आदमी को लेके जाइए गवाह के तौर पे, वहाँ से अपना ले करके अपना इलाज करवाइए, इसके लिए यही है। 4F में हो गया। अब देखिएगा 6 में हो गया HNS पे चर्चा। HNS पे चर्चा करते हुए बताया जाता है कि इसमें जैसे बच्चा बच्ची को स्वच्छता के लिए इसमें ध्यान दिया जाता है, सर सफाई से ले करके HNS पे यही काम किया जाता है। जो उसका जैसे कोई भी बच्ची है उसका MC आ रहा है, तो उसको जो भी उसकी माँ है तो उसके बारे में बताएं जी, इसको कैसे सर सफाई से रखेंगे, कैसे साफ कपड़ा लेंगे, या जो बच्ची को अगर तबीयत खराब हो गया तो उसको कैसे चेकअप कराएंगे। किसी धात्री माता को अगर इंजेक्शन लगना है, जैसे बच्चा को हो गया कि टीकाकरण है तो उसमें बताएंगे, या किसी गर्भवती माता को जो भी टीकाकरण है उसको बताएंगे। उसका डिलीवरी कहाँ होना चाहिए उसके बारे में इसमें बताया जाता है। इसके पास में जो भी गर्भवती हैं उनके लिए ANM आशा हो गई, या जो है कि एम्बुलेंस का नंबर होना चाहिए। उनके पास जो है कि देख रेख के लिए अभी से जो है कि कुछ ना कुछ अपना इनकम अपना पैसा को सेव करें। उनको खून की अगर आवश्यकता हुई तो उसके लिए भी कोई ना कोई आदमी को चिन्हित करके रखें, जो अगर उनको जो है कि डिलीवरी नॉर्मल नहीं होता है तो खून की आवश्यकता है तो किससे वो खून की लेंगे, उनके साथ में कौन कौन जाएंगे, कौन रहेंगे, ये सब HNS की तहत आता है। तो ये हो गया ये एजेंडा यहीं पर। अब देखिएगा 7वां में दिया है NPA PNPA पे चर्चा। NPA PNPA पे चर्चा करते हुए बताया जा रहा है कि बैंक से जो लोग लोन लेते हैं उनका वापसी नियोजन बनता है। वापसी नियोजन के अनुसार आप बैंक में पैसा जमा कीजिएगा तो आपका समूह जो है कि NPA PNPA में नहीं आएगा। बार बार NPA PNPA का समस्या आता है तो ये नहीं आएगा। NPA PNPA में आपको बता रहे हैं कि जो भी आप बैंक से लोन लिए हैं, अगर पैसा डाल रहे हैं तो फिर से निकासी करना है तो निकालिए,
उसमें ही नहीं है जो अगर हम जितना पैसा लिए उसको समाप्त करने के बाद ही निकालेंगे। बार बार पैसा डालिए, बार बार निकालिए, आपका समूह कभी एनपीए नहीं होगा, आपका काम भी चलते रहेगा। अभी आप देखिए कैश पार, कमुना हो गया, बंधन हो गया, या जितने छोटे छोटे बैंकिंग हैं, या ये जो कि छोटे मोटे साहूकार हैं, इसके अगर चंगुल में आप कभी फंस जाइएगा तो फंस के निकल नहीं सकते हैं। तो समूह से जुड़िए, समूह से 1 रुपये ब्याज पे लीजिए, हर एक महीना जो है कि अपना रिपेमेंट दीजिए, वापसी नियोजन के अनुसार अपना रिपेमेंट कीजिए, आपको कभी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आएगा। और उसके लिए है कि आपको अगर ब्याज है तो ब्याज में से भी कुछ ना कुछ आपको रिफंड भविष्य में हो जाएगा। अब देखिए ऋण वापसी पे चर्चा। ऋण वापसी पे चर्चा करते हुए बताया जाता है कि आपको अगर किसी टाइप का ऋण लिए हैं तो उसको आपको समय के अनुसार जो है कि वापसी नियोजन के अनुसार जमा कीजिए, चूँकि अगला सदस्य को भी काम चले। अब देखिएगा शीतलहर ठंड से बचाव। शीतलहर और ठंड से बचाव के बारे में बताया जाता है कि अगर आपके पास छोटा छोटा बच्चा है या बूढ़े लोग हैं तो उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको जो है कि विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसमें जो है कि उनको जो है कि गर्म कपड़ा, गर्म खाना, गर्म पानी की व्यवस्था जो है कि दें, उनको भरपूर पानी पिलाएं, भरपूर मात्रा में। हरी साग सब्जी है, उनको हरी साग सब्जी का सेवन करें तो उनको जो है कि ठंड की समस्या से निजात पाया जा सकता है। और कंबल की व्यवस्था। अगर आप आग जला रहे हैं तो ऐसा लोग करते हैं जो अपना आग जला करके जिस खाट के या चौकी पे सोए उसके नीचे डाल देते हैं, वो धीरे से सुलूक करके आग पकड़ लेता है। तो ऐसा कृपया आप ना करें। आप जो कि बहुत लोगों को देखते हैं जो आग जला दिए और घर में चारों तरफ से बंद कर दिए, जो गर्मी रहेगा और वो जो कि धुआं बन जाता है तो उसमें जान जाने की समस्या। तो ऐसा भी ना करें, आग को बुता करके करें। देखते हैं कि बहुत लोग आग जला करके वहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा रख देते हैं, धीरे धीरे धनक करके दूसरे को भी जल जाता है या कहीं आग पकड़ लेता है। तो ये जो है कि सावधानीपूर्वक आप आग का सेवन कीजिए। अब देखिए कार्यवाही अध्यक्ष के बदलाव पर चर्चा करते हुए बताया गया कि अगले बैठक में कार्यवाही अध्यक्ष की बदलाव होगा। इस पर जो है कि बैठक में बता दिया गया कि उनका जो है कि कार्यकाल खत्म हो रहा है, अब दूसरे को भी चांस दिया जाएगा। ये देखिएगा अन्य विशेष मुद्दे पे चर्चा करते हुए बताया गया कि सभी जितने भी समूह के दीदी लोग आए थी सबको 8 सूत्रा के बारे में एक साथ बोल करके सबको एक साथ बुलवाया गया और उनको फिर से रिवीजन कराया गया। तो 8 सूत्रा जो कि कोई भी कंपनी, फैक्ट्री या कोई भी मैथ, कोई भी कुछ भी करना था उसका आपका फार्मूला आता है। अगर फार्मूला अगर पूरा कर रहा है तो आपका काम पूरा होगा, नहीं तो फार्मूला अगर कहीं भी कम हुआ तो वहीं पे आपका काम अधूरा हो जाएगा। अब आगे देखिए, जैसे हम बताएं सदस्यों का ये जो है कि उपस्थिति जो है कि क्या क्या पैसा कैसे कैसे जमा होता है, उपस्थिति प्रतिशत उपस्थिति कैसे बनता है, यहीं आपको बता रहे हैं। तो देखिए क्रम संख्या हो गया, सदस्य का नाम हो गया, उपस्थिति हो गया, आज का बचत, पिछला बचत, कुल बचत, मूलधन जैसे दिया है, वापसी होता है, आईसीएफ का राशि आया है तो वापसी, आईसीएफ मूलधन वापसी हो गया, आईसीएफ ब्याज वापसी हो गया, एचआरएफ बचत हो गया, एफएसएफ बचत हो गया, सदस्यों को ऋण, एचआरएफ की बचत हो गया। अब एचआरएफ में होता है एचआरएफ की वापसी, जैसे अगर कोई लोन ली है तो इसके मूलधन प्लस ब्याज वापसी हो गया। आरएफ का भी होता है तो मूलधन हो गया प्लस ब्याज की वापसी हो गया। तो इसमें हम बता रहे हैं कि इसमें 12 सदस्य है। 12 सदस्य में 1 नंबर पे है माया देवी का उपस्थित हुई, 10 रुपया आज बचत की, पिछला बचत है 550 रुपया, कुल हो गया 560 रुपया। समूह इनके आईसीएफ का मूलधन या ब्याज समाप्त नहीं ली हैं तो यहाँ पे डैश है। एचआरएफ के राशि 10 रुपये जमा की हैं, एफएसएफ का पैसा ही वापस कर चुकी हैं, सदस्यों से ऋण के रूप में 2500 रुपया मांग की हैं तो दिया जा रहा है, मूलधन है, ब्याज है और एचआरएफ है, आरएफ है नहीं ली हैं तो यहाँ पे डैश है। अब गीता देवी में देखिएगा, गीता देवी उपस्थित हुई तो टिक लगा गया है। आज का बचत 10 रुपया, पिछला हो गया 550, कुल हो गया 560। और देखिएगा जो मूलधन 1200 रुपया की है, छठवा चल रहा है, छठा जो है ना, छठा ये लोग ये जो है कि वापसी नियोजन का 6 बार हो चुका है तो ये जो है 72 रुपया, आपको 72 रुपया जमा की हुई हैं, चूँकि 12 रुपया हर एक मंथ होता है इनका। ये आप देखिएगा जैसे जैसे लोग डालते जाएंगे वैसे वैसे ब्याज जो है कि घटते जाता है। अब देखिए एचआरएफ बचत में हो गया 10 रुपया, एफएसएफ नहीं है, इनके पास सदस्यों का ऋण की भी मांग की है, पिछले बार 500 रुपया लिए हैं एचआरएफ की राशि और 10 रुपया ब्याज जमा किए हैं। आरएफ का हो गया 1500 प्लस 165 रुपया ब्याज भी वापसी की हुई है। अब अनीता देवी का देखिएगा, अनीता देवी पे आई हुई हैं 10 रुपया जमा की हुई आज के बचत, पिछला हो गया 550, कुल हो गया 560 रुपया। अब इनके पास देखिएगा कि आईसीएफ मूलधन प्लस ब्याज वापसी नहीं है, एचआरएफ 10 रुपया की हुई हैं। समूह देखिएगा इसमें एफएसएफ में देखिएगा कि 200 रुपया जमा की हुई है, जब
एफएसएफ का पैसा 200 रुपया बाकी है तो जमा की हुई है। सदस्यों में लोन का मांग नहीं है, सब में इनका डैश डैश है। अब देखिएगा ये हो गया अमृता देवी हो गई, अमृता देवी ली हुई है, ये आई हुई है तो टिक लगा हुआ है। आज का बचत 10 रुपया, पिछला 550, कुल हो गया 560। इनके पास भी ICF मूलधन वापसी नहीं है, 10 रुपया HRF की राशि है, 200 रुपया FSF का पैसा बाकी है, 3500 रुपया ये जो कि मांग की हुई है लोन के रूप में, ऋण के रूप में मांग की हुई है। अब रेखा देवी में आइएगा, रेखा देवी देखिएगा 10 रुपया आज के बचत, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, 550 रुपया पूर्व पिछला हो गया, आज का हो गया 500, कुल हो गया 560, मूलधन हो गया 1600, हो गया ब्याज हो गया 960 रुपया। जैसे जैसे इसमें बता रहे हैं 10 किस्त में बनता है या 12 किस्त, जो भी किस्त बना रहे हैं, तो जैसे जैसे आप पैसा वापस कीजिएगा वैसे वैसे आपका ब्याज की राशि घटते जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे HRF हो गया 10 रुपया, 10 रुपया वो जमा किए हैं। ये जो है कि जो आपका VO का बैठक हो रहा है तो VO का बैठक से लास्ट जो बैठक पहले आएगा उसी समूह के बैठक में हम HRF की राशि जमा कर लेते हैं। जो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष जो भी जाएंगी वो HRF की पैसा ले जाकर वहाँ पे जमा करा देंगे। अब देखिएगा सदस्यों से लोन के रूप में कुछ नहीं है, उसके बाद में ये जमा किए RF की राशि जमा की 2500 प्लस 305 रुपया ब्याज भी जमा की हुई है। अब आप आ जाइएगा, देखिएगा आरती देवी हो गई, आई हुई हैं, प्रजेंट है। उसके बाद में देखिएगा कि 10 रुपया आज का बचत, पिछला 550, कुल हो गया 560। इनके पास डैश डैश है। अब ICF मूलधन वापसी में 10 रुपया HRF हो गया, FSF 180 हो गया, सदस्यों द्वारा 1300 रुपया मांग किए, सारा इनका डैश डैश है। उसके बाद में देखिएगा संजू देवी हो गई, आई हुई हैं, उपस्थिति हैं, 10 रुपया हो गया आज का, पिछला हो गया 550, कुल हो गया 560। अब देखिएगा कि 1500 रुपया जो है कि ICF के राशि वापस की हुई हैं और वापसी नियोजन है 90 रुपये, ब्याज 90 रुपया हो गया, HRF 10 रुपया, उसके बाद में डैश डैश हो गया, HRF हो गया, HRF जमा की हुई हैं, HRF का लोन लिए 100 रुपया, 20 रुपया ब्याज के साथ में जमा कर रही हैं। अब संजू देवी देखिए, वहीं हो गया संजू देवी के 10 रुपया, 550 रुपया, 560 रुपया हो गया, 1300 रुपया हो गया इनका कौन सी मूलधन वापसी हो गया, ICF मूलधन वापसी, ICF ब्याज वापसी हो गया 78 रुपया, HRF हो गया 10 रुपया, उसके बाद में FSF डैश नहीं ली हुई है, उसके बाद में इनका जो है कि सदस्यों से 5000 मांग की हुई है और सब रहा डैश डैश है। उसके बाद बेबी देवी देखिएगा, बेबी देवी अनुपस्थित हैं, उसके बाद में 550 रुपया पिछला है या 550 रुपया आज का होगा, सारा इनका डैश डैश है। अजमा खातून देखिएगा, अजमा खातून 10 रुपया उपस्थित हुई हैं, 10 रुपये जमा की, 550 रुपया, इनका कुल हो गया 560 रुपया, मूलधन हो गया 1800 रुपया, ब्याज हो गया 108 रुपया, ICF है सब। उसके बाद में HRF हो गया 10 रुपया, FSF 230 रुपया, सदस्यों द्वारा ली हुई हैं 7000 रुपया मांग की हुई हैं। उसके बाद में HRF की राशि 1200 रुपया, अब ब्याज ली हैं 140 रुपया। उसके बाद में RF भी इनके पास 1000 जमा किए हैं और ब्याज भी 65 रुपया जमा किए हैं। रेशमा खातून देखिएगा कि उपस्थित हैं, 10 रुपया जमा की, उसके बाद पिछला बैठक 550, आज का हो गया 560, 700 रुपया जो है कि ICF मूलधन वापसी, ICF मूलधन ब्याज 42 रुपया, HRF 10 रुपया, उसके बाद में सारा डैश है। देखिएगा शमीमा खातून हो गई, शमीमा खातून हो गई, आज का 10 रुपया हुआ, उपस्थित हुई 10 रुपया, 550 रुपया, 560 रुपया हो गया। उसके बाद में ICF ब्याज अब मूलधन वापसी इनका डैश है, 10 रुपया HRF जमा किए हैं स्वास्थ्य निधि में, FSF का पैसा नहीं है, सारा डैश डैश है। अब आप देखिए कुल सदस्यों की संख्या 12 है, उपस्थित हुई 10, आज का बचत हुई 110 रुपया, एक सदस्य नहीं हुई हैं, पिछला हो गया 5500 रुपया, कुल बचत हो गया 6710 रुपया, मूलधन वापसी हो गया 8100 रुपया। उसके बाद में देखिएगा ब्याज हो गया, ICF ब्याज वापसी हो गया 486 रुपया। उसके बाद में देखिएगा कि HRF हो गया 110 रुपया, FSF हो गया 810 रुपया, सदस्यों को ऋण हो गया 19,300 रुपया सदस्यों द्वारा इनका लोन दिया गया है, 19,300। अब देखिएगा कि HRF आया है 1800 रुपया, मूलधन हो गया, ब्याज हो गया 170 रुपया, RF आ गया 5000 और ब्याज भी आ गया 535 रुपया, ये हो गया। अब आपको हम बता रहे हैं कि देखिएगा कि सदस्यों को जो लोन देते हैं तो इसका भी हम बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं कि कैसे देंगे। देखिए क्रम संख्या 1 से 5 को दिए हैं। सदस्यों का नाम हो गया माया देवी, ऋण का उद्देश्य बच्चा की स्कूल फीस हो गया। उसके बाद में आप देखिएगा
देखिए स्कूल फीस के लिए ली हुई हैं किस्तों की संख्या 500 रुपया 5 किस्त में देंगी। उनके बाद में यहाँ पे हस्ताक्षर भी उनका होगा। अमृता देवी हो गई सिलाई हेतु ली हुई है, सिलाई की सामग्री खरीदने के लिए ली हुई हैं। कितना ली हुई हैं अमृता जी? ली हुई हैं 3500 रुपया। ये जो है कि 7 किस्त में 500 रुपया करके ब्याज सहित जमा करेंगे। उनका भी यहाँ पे सिग्नेचर होगा। अब देखिएगा आरती देवी हो गई, खेती हेतु ली हैं, खेती हेतु ली हैं 1300 रुपया। तो यहाँ पे दी हैं 200 रुपया 6 किस्त में जमा करेंगी। 1200 रुपया 100 रुपया फिर जमा कर देंगे। उसके बाद में ब्याज सहित जमा करेंगे। उनका भी यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। 4 में देखिएगा रंजू देवी हो गई, गाय खरीदने के लिए ली हुई हैं 5000 रुपया। उसके बाद में क्या करेंगे 1000 रुपया प्रत्येक मंथ में 5 किस्त में वापस करेंगे ब्याज के साथ में। अब देखिएगा 5 में देखिएगा आजमा खातून हो गई, बकरी खरीदने के लिए ली हुई है 7000 रुपया। तो 700 रुपया 10 किस्त में ही वापस करेंगे। अब देखिएगा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 3500 रुपया बैंक में भी जमा किया जाएगा। देखिएगा कि बैंक में भी जमा करने की सदस्यों ने 35 रुपया बैंक में जमा करने का निर्णय लिए। अब आपको हम बता रहे हैं प्राप्ति भुगतान। तो इसमें हमारे एक दोस्त है, उनका आया था जब प्राप्ति भुगतान बताइए, उसके लिए सारा हम प्रोसेस किए हैं। अब देखिएगा प्राप्ति भुगतान के लिए पहले हमारा जो है कि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए। उसके बाद में देखिए प्राप्ति भुगतान में, देखिए प्राप्ति भुगतान में बता रहे हैं प्राप्ति साइड में हो जाएगा पूर्व की बचत, माने पहले की बचत कितना हो गया 6710 रुपया, 6710 रुपया। आज के बचत हो गया 110 रुपया। उसके बाद देखिएगा ICF मूलधन वापसी हो गया 8100 रुपया, 8100। ICF मूलधन ब्याज हो गया 486 रुपया। HRF बचत हो गया आपका 110 रुपया। FSF वापसी आया है 810 रुपया। HRF मूलधन वापसी आ गया 1800 रुपया। HRF ब्याज आया है 170 रुपया। RF का मूलधन वापसी आया है 5000। RF का ब्याज आ गया 535 रुपया। अब कुल देखिए